चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे इनकी क्या-क्या विशेषताएं हैं और जो भी पॉइंट्स आपको इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। सबसे पहले हम जो शुरुआत है हम लाल पीली मिट्टी से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एरिया में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें कि इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में है, तो इसका जो विस्तार है वो पाया जाता है मेनली जो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है, यानी कि रायपुर, बिलासपुर और उसके अलावा दुर्ग डिवीजन यहाँ पर पाया जाता है। मैदानी क्षेत्र के अलावा ये सरगुजा संभाग में भी पाया जाता है। तो ये हो गया इसका विस्तार। अभी हम मैप में इंडिकेट करेंगे सारी चीजें, लेकिन उसके पहले आप ये कुछ सामान्य जानकारी इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर ये लाल और पीला कलर सॉइल में जो ये कलर्स होते हैं वो किसी कंपोनेंट की वजह से होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे लाल कलर के पीछे क्या वजह है, तो इसके पीछे Fe2O3, ठीक है, जिसको कि फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। और ये जो पीली मिट्टी होती है यानी कि इसमें जो पीला कलर होता है इसकी वजह होती है Fe3O4, जिसको कि फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये चीज भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि लाल कलर किसकी वजह से होता है। ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि लाल कलर किसकी वजह से होता है और पीला कलर जो है वो किसकी वजह से होता है। उसके बाद जितनी भी मिट्टियां हैं सभी का क्या है कि एक स्थानीय नाम दिया गया है। जैसे इसका स्थानीय नाम आप देखेंगे तो इसका स्थानीय नाम होता है मटासी। मटासी को आप कैसे याद रखेंगे? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे मिट्टी, मटासी को देख करके लग रहा है किसी मिट्टी का नाम है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी सॉइल पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। तो वैसे ही करके आप इसको याद रख लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि यहाँ पर कि ये जो लाल पीली मिट्टी है इसकी जल धारण क्षमता, ठीक है, जल धारण क्षमता भी आपको सभी की याद रखनी है। कैसे जल धारण क्षमता होता क्या है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जल धारण क्षमता जो है यानी कि जैसे अगर मान लीजिए ये आपकी मिट्टी है, मिट्टी में अगर क्ले कंटेंट ज्यादा होगा, क्ले को हिंदी में चीका कहते हैं, तो ये क्या है, इसके पार्टिकल्स एकदम छोटे छोटे होंगे। छोटे छोटे होंगे तो जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी को रोक करके रखेगा। तो रोक करके रखने की जो ये क्षमता होती है उसी को ही जल धारण क्षमता कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जो पानी को ज्यादा रोक करके रखेगा वो कृषि के मामले में अच्छा सॉइल कहलाएगा, ठीक है। उस जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है तो उसका अच्छा होता है, ठीक है। जल धारण क्षमता अगर अच्छी रहेगी तो यानी उस मिट्टी में कृषि अच्छी होगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी जल धारण क्षमता मीडियम होती है, ठीक है, मीडियम आप बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है धान के लिए बहुत फेमस है। यहाँ धान की सर्वाधिक खेती होती है, इसीलिए आप इसको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि यहाँ अच्छी खेती नहीं होती है, ठीक है, धान की अच्छी खेती होती है। तो आप ये चीज अच्छे से याद रखिएगा, इसका मीडियम है। और अगर आप बात करेंगे एसिडिटी बेसिसिटी यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसका जो पीएच रेंज है वो 5 से लेकर के 7 के बीच है। हो सकता है कई लोगों को पीएच स्केल के बारे में नहीं पता होगा। पीएच का मतलब ये होता है कि जैसे किसी का पीएच है तो उसको देखकर हम बता सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय यानी कि उसका आप लोगों ने ये साइंस में पढ़ा होगा एसिड और बेस, जिसका पीएच 7 से कम होता है तो वो अम्लीय कहलाती है। और अगर 7 से लेकर 14 के बीच अगर उसका पीएच है तो वो क्षारीय कहलाती है, एसिडिक एंड बेसिक। तो इसका पीएच 5 से लेकर के 7 के बीच है, इसीलिए ये एसिडिक और बेसिक दोनों है, अम्लीय और क्षारीय दोनों है। उसके बाद एक और पॉइंट आपको लिखना पड़ सकता है, जैसे आपको अगर मेन से पूछा जाए कि what are the soils in found in छत्तीसगढ़, या फिर छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के बारे में लिखिए बताइए, तो आपको क्या है डिटेल में आपको पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो लाल पीली मिट्टी है इसमें कौन कौन से क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं, फसलें। तो आप लिख देंगे धान, लिख देंगे धान के अलावा और कौन कौन से मध्य क्षेत्र में उगाए जाते हैं। धान हो गया, चना हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, इत्यादि करके आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट सॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है लाल बलुई मिट्टी यानी कि रेड सैंडी सॉइल। तो ये जो लाल बलुई मिट्टी है, लाल कलर के पीछे रीजन वही है सेम, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड। उसके बाद अगर आप इसका स्थानीय नाम देखेंगे, इसका भी एक स्थानीय नाम है।
स्थानीय नाम होता है इसका टिकरा। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, टिकरा। उसके बाद इसका अगर आप विस्तार देखेंगे, इसका जो विस्तार है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो मेनली ये बस्तर संभाग में पाया जाता है। ठीक है, बस्तर संभाग में पाया जाता है। उसके बाद इसकी आप जल धारण क्षमता देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बलुई यानी कि सैंड कंटेंट ज्यादा है, तो इसका जो जल धारण क्षमता है वो कम ही होगा। ठीक है, कम होती है इसकी जल धारण क्षमता। इसको सैंडी सॉइल क्यों बोलते हैं, इसको बलुई मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको लाल बलुई मिट्टी कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाल बलुई मिट्टी है, इसमें खेती किस किस चीज की होती है, तो बस्तर में जिन जिन की खेती होती है आप वो लिख सकते हैं। बस्तर में आप देखेंगे तो मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, तो ये सब होता है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा इत्यादि। उसके बाद अगर आप एसिडिक बेसिक की बात करें तो ये अम्लीय होती है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बस्तर में जो सॉइल पाई जाएगी वो अम्लीय ही होगी। ठीक है, इसीलिए ये बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी दोनों ही अम्लीय होती है। तो ये चीज आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट्स जो है वो आपको लाल बलुई मिट्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आता है अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में देखेंगे, सबसे ज्यादा जो है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद ये लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं ये जो लाल दोमट मिट्टी है। लाल दोमट मिट्टी के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, इसको रेड लोमी सॉइल कहते हैं। जो लाल दोमट मिट्टी होती है इसमें क्या होता है, रेत भी होता है यानी कि सैंड भी होता है, इसमें सिल्ट भी पाया जाता है। सिल्ट के अलावा इसमें, ठीक है, ये सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ठीक है, उसमें क्ले भी पाया जाता है, तीनों का मिक्सचर होता है, क्ले यानी कि चीका, तो ये तीनों का ही ये मिक्सचर होता है दोमट मिट्टी। उसके बाद आप देखेंगे इसका विस्तार कहाँ पे है, अभी हम सबको मैप में इंडिकेट करेंगे, अभी बस क्या है आप इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो समझ लीजिए। इसका जो विस्तार है ये मेनली दंतेवाड़ा और सुकमा में पाया जाता है, जहां जहां टिन पाया जाता है वहां वहां दोमट भी पाया जाता है। तो ये ट लिखा हुआ है ना, तो इससे आप याद रख लीजिएगा कि हाँ जहाँ टिन पाया जाएगा वहां ये दंतेवाड़ा और सुकमा में लाल दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। तीसरे नंबर की है ये सॉइल, 10 to 15% आसपास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में याद रखिएगा, ये भी अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय यानी कि बस्तर की मिट्टी एसिडिक होती है, ऐसा करके दिमाग में आप याद रख लीजिए। उसके बाद दूसरा जो है पॉइंट इसके बारे में, जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, सबसे कम जो लाल दोमट मिट्टी होती है इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। उसके बाद आप और कौन से पॉइंट्स इसके बारे में याद रख सकते हैं, या ये जो है यहाँ पे आयरन और बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ की मिट्टी के लाल होने के पीछे ये भी एक वजह है। ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखना है। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी के बारे में, कि लेटेराइट मिट्टी के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। जैसे ही आप देखेंगे लेटेराइट, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ज्यादातर ये जो मिट्टी है ये पाट प्रदेश यानी कि जशपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जशपुर क्षेत्र में पाई जाती है। उसके अलावा थोड़ा बहुत जांजगीर चांपा वगैरह में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः यह जशपुर में पाई जाती है। तो लेटेराइट ये थोड़ा यूनिक सा नाम है, तो इससे आप याद रखिएगा कि इसमें जो लेटेराइट सॉइल में उपजाऊ क्षमता इसकी कम होती है। अब उपजाऊ क्षमता ये क्यों कम हुई है, इसके पीछे वजह है, तो उस वजह को आप समझिए। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इस मिट्टी का निर्माण निक्षालन, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिए, इसको लीचिंग कहा जाता है। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस होती क्या है इसको आप अच्छे से समझिए, कि जैसे आपका ये मिट्टी का सरफेस है, इसमें यहाँ पे आप जानते हैं जशपुर में काफी ज्यादा बारिश होती है, 172 सेंटीमीटर आसपास। तो इतनी ज्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है, इसका जो उपजाऊ परत है वो पानी के साथ बह जाता है, और कुछ क्या है कि पानी बह आने के कारण ये परकोलेट हो जाता है। ठीक है, लेटेराइट सॉइल क्या है कि इसमें इस तरीके के अंदर चला जाता है। तो जो चूना सिलिका ये सब चीज होती है वो पानी के साथ या तो बह गई या तो फिर मिट्टी के एकदम अंदर नीचे चली जाती है। यहाँ पर जो बच जाता है वो बॉक्साइट, आयरन ये सब बच जाता है। इसके कारण यहाँ का जब उपजाऊ परत चला गया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी।
इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर बगानी फसलें उगाई जाती है। बगानी फसलें के एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो क्या क्या होती है बगानी फसलें, लीची हो गया, ठीक है, लीची के अलावा फिर आप यहाँ पे टमाटर एक्सेट्रा, ये सब इसके आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब लेटेराइट मिट्टी के बारे में अगर एक और चीज़ देखें तो ये भी अम्लीय होती है। ठीक है, और जल धारण क्षमता तो इसकी भी कम होती है। और एक पॉइंट इस लेटेराइट मिट्टी के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि ये बहुत कठोर होती है। कठोर यानी कि हार्ड होती है। कठोर होने के कारण क्या होता है कि इसमें ना इसको मिट्टी बनाने में वो ब्रिक्स बनाने में यूज करते हैं। ब्रिक्स यानी कि ईंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। एज अ बिल्डिंग मटेरियल इसको हम यूज करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप इसके बारे में लिख लीजिएगा लेटेराइट के बारे में। और एक चीज है कि ये इसका जो स्थानीय नाम इसको मरुमी या भाटा भी कहा जाता है। ठीक है, मरुमी भाटा, तो ये दोनों को भी मैं बताती हूँ कैसे याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा बोलती हूँ सारी चीजें आपको जो समझने लायक है उसको समझिए, लेकिन जो याद करने लायक है उसको कुछ ना कुछ आप ट्रिक बना करके, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीजें याद रखनी है, कुछ तो ट्रिक बनाना पड़ेगा ना, तभी तो आपको याद रहेगा। मरुमी और भाटा, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ईंट बनाते हैं, ईंट को पकाने के लिए ईंटा भट्टा की जरूरत पड़ती है ना, तो वैसे भाटा को आप याद रख सकते हैं, भाटा को। मरुमी को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे लेटेराइट, जशपुर तरफ अगर आप जाते होंगे रहते होंगे तो ये चीज़ आपको पता होगा, वहाँ मुरुम जो है वो असामान्यतः देखने के लिए मिलता है। जैसे कीचड़ वगैरह हो जाता है ना कि जैसे बारिश के टाइम पे, तो मुरुम जो है उसको डाल देने से वो थोड़ा वहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा वो सूखा हो जाता है। तो वहाँ पे मुरुम जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए मुरुम क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स का समझ लो, एक तरह से बालू जैसा। ठीक है, तो इसलिए इसको मरुमी कहा जाता है। इस तरीके से आप ये दोनों नाम इसका याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको लेटेराइट के बारे में याद रखनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको जो सबसे अच्छी, सबसे बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न, जैसे क्या बोलना चाहिए, सारे सॉइल्स में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर में रहते हैं तो जो सबसे पढ़ने वाला बच्चा होता है वो सबका फेवरेट होता है। उसी तरीके से ये जो मिट्टी है, सारी मिट्टियों में काली मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी मिट्टी है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ। ठीक है, उपजाऊ होने के पीछे इसके कुछ रीजंस भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं इसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। मार्क्स ज्यादा होने के पीछे रीजन भी हो सकता है ना कि ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा टाइम लगाता है स्टडीज में। तो उसी तरीके से उपजाऊ होने के पीछे हम इसके कारण देखते हैं, इसकी वजह देखते हैं। इसमें जो है क्ले कंटेंट यानी कि चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब क्ले कंटेंट सर्वाधिक है तो इसके पीछे इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता मैंने अब जस्ट आपको समझाया था कुछ देर पहले। जल धारण क्षमता इसकी सर्वाधिक होने के कारण, जैसे अगर यहाँ पे पानी गया तो वो क्या है, पानी यहीं पर रहेगा, तो जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की, उनको पानी अच्छे से मिल पाता है। तो ये चीज़ है कि इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, क्ले कंटेंट मैक्सिमम है, इसलिए इसकी उपजाऊ क्षमता अच्छी है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए भी ये अच्छा सॉइल है। उसके बाद यहाँ पर आप और चीज़ याद रखिएगा कि क्षारी है। ठीक है, इसका अगर आप कैरेक्टर देखेंगे एसिडिक होता है, बेसिक होता है, तो इसका पीएच 7 से ज़्यादा होने के कारण ये क्षारीय होता है। इसमें ये क्या है, इसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा है, तो जैसे गर्मी का मौसम आता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने के कारण क्या है, इसमें अच्छे से ऑक्सीजन धूप अच्छे से पहुंच पाता है ना, इसीलिए ये सॉइल और अच्छा फर्टिलिटी के मामले में अच्छा खासा है। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में याद रखिएगा। और ब्लैक सॉइल के बारे में ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि इसका ब्लैक कलर होने के पीछे वजह क्या है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, फेरिक का ही कुछ कंटेंट होगा, फेरिक टाइटेनियम। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, फेरिक टाइटेनियम। नोट्स का आप टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं अगर आपको चाहिए, अदरवाइज आप साथ साथ भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अगर फेरिक टाइटेनियम, ये चीज़ें आप इसके बारे में याद रखिएगा, काली मिट्टी। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो एक और चीज़ है कि यहाँ पर इसका स्थानीय नाम वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये होता है आपका भर्री रेगुर। रेगुर के अलावा एक और नाम है इसका कन्हर। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन होता है इसीलिए मैं क्या सारी चीज़ें याद करवा देती हूँ ताकि आपको अपने से कुछ ना करना पड़े। ठीक है,
वैसे आपको अपने एंड पे मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है वो मैं सारी चीज़ें करवा देती हूँ। तो भर्री पहले तो आप इसको याद कर लीजिए, कन्हर। जानते हो आप कृष्ण जी कान्हा उनको बोलते हैं, वो सांवले हैं। तो कन्हर तो वैसे नाम से ही लग रहा है कि ब्लैक को हम इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद रेगुर। रेगुर से आपको ऐसे याद रखना है, गुड़ से गुड़, यानी सर्व गुण संपन्न, बहुत सारा इसमें गुड़ भरा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको ब्लैक सॉइल की हम इतनी तारीफ करते हैं। भर्री से आप ऐसा सोच लीजिएगा, पूरा गुड़ों से भरा हुआ है, कौन सा सॉइल? ब्लैक सॉइल। तो इस प्रकार से आप सारे नोट्स बना लीजिएगा और अच्छी तरह से हर चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा। चलो अब हम मैप को पर आगे बढ़ेंगे। मैप में हम सारी चीज़ें अच्छे से इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो सबसे कम पाया जाता है। अगर आप देखेंगे लेटेराइट सॉइल, तो वो इस पोर्शन में मेनली पाया जाता है, यानी जशपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, लेटेराइट सॉइल। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो लाल दोमट मिट्टी, जो कि इस दंतेवाड़ा और सुकमा में पाई जाती है। तो इतना जो ये पोर्शन है ये होता है ये लाल दोमट मिट्टी। इसको आपने इंडिकेट कर लिया, 2 सॉइल्स हो गए आपके, 2 का टेंशन खत्म। उसके बाद तीसरा आप देखिए यहाँ पर, ये बस्तर वाले पार्ट में, ये पूरा जितना बस्तर है ना, ये हो गया आपका लाल बलुई मिट्टी, यानी कि रेड सैंडी सॉइल। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये लाल दोमट है और ये लाल बलुई मिट्टी है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है ब्लैक सॉइल को इंडिकेट। ठीक है, ब्लैक सॉइल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये कवर्धा मुंगेली वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो महासमुंद दुर्ग इस वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर पाया जाता है। ये दोनों जो है ये आपकी काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल। अब ये आपने इंडिकेट कर लिया, 1 2 3 4। अब जितना आपको एरिया बचा हुआ दिख रहा है सब में आप कर दो, ये आपकी रेड येलो सॉइल है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ये आपका काम खत्म, पीली। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, एक और फैक्चुअल पॉइंट आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए कि काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम डोरसा कहते हैं। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाल जो डोरसा है वो किसका मिक्सचर है, या फिर काली मिट्टी और लाल मिट्टी जो है इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब उसके बाद एक और चीज़ सॉइल वाले टॉपिक में आती है, वो मैं आपको बताती हूँ, आप अच्छे से इसको समझिए। जैसे एक है, आप जानते हैं ये सरगुजा क्षेत्र, सरगुजा और जो बस्तर क्षेत्र वो मेनली पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो निम्न से उच्च जो सॉइल पाई जाती है उसको भी आपको समझना है। सरगुजा हो गया, और एक इधर नोट डाउन कर लीजिए, ये बस्तर। ठीक है, तो इस सरगुजा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे निम्न से उच्च, और यहाँ भी निम्न से उच्च, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कि एक पहले यहाँ पर टिकरा, और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे आपको टिकरा डालना है। इसको भी मैं आपको याद करवाती हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए। तो जैसे पहला हो गया ये टिकरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो गया छावर। ठीक है, उसके बाद ये गाद छावर, उसके बाद ये हो गया बहरा। उसके बाद इधर का भी नोट डाउन कर लीजिए, बस्तर का भी जो निम्न से उच्च है उसके बारे में। तो ये टिकरा तो दूसरे नंबर पे आता है, पहला अगर आप देखेंगे तो ये मरहान। ठीक है, मरहान, टिकरा, फिर उसके बाद तीसरा और चौथा यहाँ पर होता है ये गभार, उसके बाद ये माल। तो ये आपने चारों के चारों नोट डाउन कर लिए। अब इसको आप देखिए, ऐसे याद रखिएगा कि जैसे टिकरा और टिकरा जितने क्या बोलना चाहिए, सॉइल के मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए, टिकरा जो होता है वो सेकंड नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, लाल बलुई मिट्टी को कहा जाता है। तो आप सोच लीजिए कि हाँ, टिकरा इतना ज्यादा है कि वो यहाँ पर भी टिक जा रहा है। ठीक है, तो दोनों नंबर पे आपने ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर छावर, गाड छावर। ठीक है, तो गाद छावर आपने लिख लिया। तो छावर और गाद छावर तो नाम एक ही जैसा है, ये आपको याद रख लीजिएगा। तो ऐसे सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। ठीक है, छावर और गाद छावर, उसके बाद ये बहरा। तो सोच लीजिएगा हरा भरा होने के लिए सॉइल तो जरूरी है। ठीक है, सॉइल अच्छी रहेगी तो हरा भरा धरती रहेगा।
कुछ भी करके आपको बस याद रखने से मतलब है। तो 4 है, तो सबसे ज़्यादा सारे सॉइल्स में तो कौन टिक पाया है, तो टिकरा टिक पाया है, छावर, गाज छावर, फिर उसके बाद बहरा। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। उसके बाद ठीक है, मरहान। मरहान को आप कैसे याद रखेंगे, तो ये हरा हान। ठीक है, इसको ऐसे एक सीक्वेंस में ही रख लीजिएगा। मरहान, टिकरा तो आपको याद ही रहेगा, माल और ये गभार। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे सीक्वेंस में MG। ठीक है, ऐसे करके इसको आप ध्यान में रखिए। सरगुजा और इधर बस्तर। चीज़ें क्या है, आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ये आपको एग्जाम में काम आएगा। और उसके बाद अभी चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देती हूँ, ताकि आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जिससे ये पता चलेगा कौन लेक्चर को ध्यान ध्यान से सुन रहा है, देख रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाठा जो है वो किस मिट्टी का स्थानीय नाम है। ठीक है, भाठा जो है वो किस मिट्टी का स्थानीय नाम है। पहला है आपका ऑप्शन लाल पीली मिट्टी, उसके बाद लाल बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका लेटेराइट, चौथा है ऑप्शन आपका काली मिट्टी। इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है ये टॉपिक करवाने वाली हूँ। तो जलवायु के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का जो अपवाह तंत्र है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।